भूमि अधिग्रहण बिल, नागरिक संशोधन अधिनियम और 3 कृषि कानून। ये मोदी सरकार के कुछ ऐसे बिल और कानून हैं जो कि भीड़ तंत्र और झुंड में विपक्ष के विरोध के कारण ठंडे बस्ते में हैं। ऐसे में सरकार विरोधियों को लगा कि जिस प्रकार इन सभी के मुद्दे पर मोदी शाह की जोड़ी को बैकफुट पर रखा गया, कुछ वैसे ही सेना को मजबूत करने वाली नई योजना अग्निपथ के लिए भी कर देंगे। लेकिन इस बार वामपंथियों और विपक्षी दलों की सोच गलत साबित हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे इस बार वामपंथियों और विपक्षियों की एक नहीं चलेगी और कैसे गलत सोच के साथ किए जा रहे इनके कुत्सित प्रयास इस बार पूरी तरह से असफल रहने वाले हैं। दरअसल 3 सेनाओं के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अग्निपथ योजना रद्द नहीं होगी। अब भविष्य में सेना में होने वाली कोई भी भर्ती अग्निपथ के जरिए ही होगी। 14 जून को सेना ने भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया और उसके बाद पूरे देश में एक हिंसा भड़क गई। जो युवा देशभक्ति के भाव से सेना में जाने को उत्सुक थे, वो देश की सार्वजनिक संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाने लगे। ऐसे में पिछले 5 दिनों में इसमें कुछ छिटपुट संशोधन किए गए, लेकिन फिर भी ये छात्र संतुष्ट नहीं हुए। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों और वामपंथियों ने इस विरोध को पूर्ण समर्थन दिया, क्योंकि जो काम वे पिछले 8 वर्षों में नहीं कर पाए, वो हिंसा के जरिए उन्हें पूरा होता दिखने लगा। और मोदी सरकार इस मुद्दे पर कमजोर दिखी, लेकिन अब सारा दाव उलट हो गया है, क्योंकि अग्निपथ योजना खत्म तो नहीं की जा रही है, अपितु और सशक्त तरीके से इसे लागू कर दिया गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शन के बीच तीनों सेनाओं ने साझा बयान में साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निवीरों को सियाचिन और अन्य क्षेत्रों में वही भत्ता और सुविधाएं मिलेंगी जो वर्तमान में नियमित सैनिकों पर लागू होती है। सेवा शर्तों में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके साथ ही देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जनरल पुरी ने कहा कि अनुशासन भारतीय सेना की नींव है। सेना में आगजनी तोड़फोड़ के लिए कोई जगह नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति एक प्रमाण पत्र देगा कि वे विरोध या बर्बरता का हिस्सा नहीं थे। सेना में भर्ती के लिए पुलिस वेरिफिकेशन 100% है, उसके बिना कोई भी शामिल नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि योजना के सामने आने के बाद कोचिंग सेंटर्स और मीडिया के द्वारा भ्रमित होकर छात्रों ने हिंसात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन ऐसे छात्रों ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जनरल पुरी ने कहा कि जिस भी उम्मीदवार के खिलाफ FIR होगी, वो सेना का हिस्सा नहीं बन सकेगा। उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म के हिस्से के रूप में लिखने के लिए कहा जाएगा कि वे आगजनी का हिस्सा नहीं थे। उनका पुलिस सत्यापन किया जाएगा। लेफ्टिनेंट अनिल पुरी ने कहा कि उन्होंने इस योजना को लेकर हाल में हुई हिंसा का अनुमान नहीं लगाया था। वहीं सेना से निकलने के बाद अग्निवीरों के भविष्य को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि अलग अलग राज्यों की सरकारों से लेकर कॉरपोरेट तक अग्निवीरों को नौकरी देंगे। इसके अलावा उनकी उच्च शिक्षा का इंतजाम भी किया जाएगा। इसलिए अग्निवीरों को अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भले ही नौकरी से चले जाएंगे, लेकिन वो सेना से जुड़े रहेंगे। सैन्य अधिकारियों ने यहाँ ये भी बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेना में युवा और स्वस्थ सैनिकों को लाना है, जिसके लिए 1989 से कवायद जारी थी और आज इसे यथार्थ कर दिखाया गया है। रिफॉर्म क्यों आया? ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। सबसे ऊपर वाली आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। लगभग 5 दिन तक मोदी सरकार के खिलाफ इस योजना के नाम पर जमकर तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन हुए। इस हिंसा को विपक्षी दलों और वामपंथियों का खूब साथ मिला, लेकिन अब सैन्य अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारे दावे हवा हवाई हो चुके हैं जो कि विपक्षी दलों द्वारा एक फील्डिंग के तौर पर सेट किए गए थे।
वहीं अब यह भी निश्चित हो गया है कि विपक्षी दल वामपंथी या उनके द्वारा फैलाए गए भ्रम में आए युवा अभ्यर्थी कुछ भी कर लें, चाहे छाती क्यों ना पीट लें, चाहे सिर क्यों ना पटके, अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी।